अपने सच कहने में ना हिम्मत लगती है, एक ज़माने भर की हिम्मत। ना जाने कितनी हिम्मत से वो हिम्मत बटोरी मैंने, हौसले का हर एक कतरा जोड़कर तुम्हें अपना सच कह सुनाया और खुद को समझा भी लिया कि नतीजा जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर सच इतने सुंदर होते कहाँ हैं। जिंदगी में पहली दफा चाहे एक पल कोई सही ये लगा कि शायद इस बार सच ना कहा होता तो बात कुछ और होती। मगर मैं सच से परे खुद को सोच नहीं सकती, इसलिए खुद को समझा लिया कि आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। खैर देखो, जरूरी नहीं कि तुम्हें किसी से प्यार हो जाए तो उसे भी तुमसे प्यार हो जाए। जरूरी नहीं कि तुम्हारा प्यार स्वीकारा जाए। जरूरी नहीं कि तुम्हें वो साथ हासिल हो जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। जरूरी नहीं कि कोई तुम्हारी भावनाओं को समझे, लाख ना समझे, लेकिन तुम्हारी भावनाओं का मखौल बनाने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। किसी को भी तुम्हें और तुम्हारे प्यार को अदना महसूस कराने का अधिकार कभी नहीं होना चाहिए। और वो जो सब कुछ जानते बूझते भी ये सब अनदेखा करे, उसे तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारी धरती की धूरी होने का अधिकार कभी नहीं होना चाहिए। कभी नहीं होना चाहिए। ये अधिकार हम अक्सर लोगों को दे दिया करते हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया हो, तुम्हें मुझसे प्यार ना हुआ हो, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना। मगर क्या इतना नहीं कहते बना तुमसे? एक ना तक नहीं कह पाए तुम? ये ऐसा है जैसे किसी हुक पे, एक कील पे टंगी हुई कोई तस्वीर है जिसे इल्म है कि उसे निकाल कर सड़क किनारे रख दी जाएगी या कि खुद ब खुद गिर जाएगी। मगर सुनो, उस कील पे टंगे रहने को ना हिम्मत लगती है, बहुत हिम्मत लगती है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि कल तुम मुझसे कह दो कि तुम और मैं तो बस दोस्त थे ना। तो सुनो, मैं मेरे दोस्तों से ऐसे बात नहीं करती। मेरे दोस्त मुझसे तुम्हारी तरह बात नहीं किया करते। ये संवाद हर दूसरे रिश्ते में उपजा नहीं करते हैं। ताजुब इस बात का है कि तुमने इतनी आसानी से चीजें कैसे मोड़ ली। मैं नहीं जानती कि शब्दों के सिवा और क्या तरीका हो सकता है किसी तक अपनी बात पहुंचाने का। और हाँ, मैं ये भी मानती हूँ कि मैं अक्सर बात नहीं क्या करती, मगर मेरे शब्दों ने हमेशा कविता या कहानी का आकार लेकर तुम्हें हर वो बात कह सुनाई जो मैं हमेशा से कहना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि और किस तरह से तुम्हें यह समझाया जा सकता था कि तुम मेरे लिए क्या थे, और मैं नहीं मानती कि तुम्हें मेरे मौन की गूंज कभी सुनाई नहीं दी। मैं नहीं मानती कि तुम्हें मेरा साफ साफ दिखता सच कभी दिखाई नहीं दिया। तकलीफ इस बात की है कि चीजों से इतनी आसानी से भाग कैसे सकते थे तुम? अनदेखा कैसे कर सकते थे? कैसे तुमसे इज्जत से एक ना तक ना कहते बनी? देखो, जब भी हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हाँ और ना दोनों के लिए भी तैयार रहते हैं। मैं तो खुद को उस ना के लिए हमेशा से मना कर बैठी थी, लेकिन मेरे हिस्से एक हाँ तक नहीं थी, एक स्पष्ट ना तक नहीं थी। पहले ही सवालों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त थी, तुमने और इजाफा कर दिया। मेरे हिस्से आए तो बस सवालों के साथ जीना, खास करके उन सवालों के साथ जिनका कोई जवाब हासिल नहीं होने वाला ना, आसान नहीं होता। बहुत हिम्मत लगती है। खैर, इतनी जिंदगी निकल गई, आगे भी निकल जाएगी। मगर हाँ, जब भी अलमारी का दराज खोलूंगी तो तुम्हारा रुमाल, तुम्हारी डायरी, तुम्हारे पोस्ट कार्ड्स, तुम्हारा की चेन हर बार एक नया सवाल उठाएंगे। वो बैग जिसमें तुम्हारे लिए खरीदे खिलौने इकट्ठे किए थे मेरा मजाक उड़ाएंगे और मैं हंस के रह जाऊंगी। कभी सोचती हूँ कि उन्हें बांटा हो,
मगर मैं इतनी कमजोर नहीं कि अपने किए प्यार से भाग जाऊं। तुम ठीक उसी तरह दुखोगे जैसे पुराने जोड़ों का दर्द मौसम के बदलते रह रह के दुखता है। और सुनो, मुझे दर्द के साथ जीना आता है। देखो, कोई रिश्ता अगर पेड़ है ना, तो प्यार तना है, ट्रंक, डालियां हैं, मगर उसकी बुनियाद, उसकी जड़ इज्जत है। मैं तुमसे प्यार करूं ना करूं, मगर अब मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती। तुम्हारे लिए सम्मान का भाव अब खत्म हो चुका है, और इस भाव के बिना किसी रिश्ते का टिक पाना बहुत मुश्किल है। नहीं टिक पाते रिश्ते। मैं कभी नहीं कहूंगी कि मुझे तुमसे प्यार नहीं था, या कि नहीं है, या कि नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि प्यार की क्या उम्र हो सकती है। मगर अब मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती, और बिना इसके हर भाव निरर्थक है, और निरर्थक चीजों की अब मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। सोचा नहीं था कि ये कभी कहूंगी, मगर हाँ, फर्क तो पड़ता है। कभी मोबाइल स्क्रीन पे तुम्हारा नाम देखकर अंदर कुछ टूटेगा नहीं। तुम्हारा नाम भी फोन में रहने वाली उस भीड़ का हिस्सा हो जाएगा। मगर हाँ, तुम्हारी उस सफेद चीट के नीले कुर्ते के दाहिने बाजू के महीनके से सिलवट पर अटका वो मेरे दिल का नन्हा सा टुकड़ा अब मैं वहां से निकाल चुकी हूँ। जॉन कह के गए हैं, जॉन इलिया, कहानी खत्म होने वाली है, कहानी खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। मगर मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि वो कहानी जो शुरू ही नहीं हुई थी, वो अब खत्म हो चुकी है, और तुम मेरी आखिरी मोहब्बत नहीं हो।